आज का कार्यक्रम यह जो है 5 जनवरी से भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मेरा नाम अरुण पासवान है। हम राष्ट्रव्यापी दौरा पर हैं। इसका कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में हम पहले FCI में भी रहे थे कानून मंत्री, और उसमें ऐसा तत्काल हुआ था, इसी तरह से काम जब हुआ था, कुछ डिमांड हम लोग को मिला था, तो 75% गोदामों में काम करने वाला बाहर चला गया और बाहर वाला भीतर चला गया, अपने गोदाम में चला गया। तो हमको ऐसा लगा कि हमने इतना मजबूती से और अपने जीवन को, हम अकेले नहीं पूरे परिवार, हमारा श्रमिक संघ एक परिवार है, वह सारे परिवार ने जीवन को न्यौछावर किया। और ऐसा नहीं हो कि जिसको लिए हम लड़ाई लड़े, जो मूल्य आदमी है उसको नहीं मिलकर कहीं और चला जाए। इसलिए हम संगठन का भी चुनाव कर रहे हैं गोदामों पर जाकर के, और सही बातों को उसको अवगत करा रहे हैं और उसको गाइडलाइन दे रहे हैं कि चोर से, उचक्का से, मजदूर विरोधी ताकतों से उसको सावधान रहना है। यहाँ तो हमारा घर ही समझिए है, यहीं से हम लोग संगठन किए बस्ती से और यहाँ तक आया है, जिसमें हमारे जितना जोगी जी शुरू से हम लोगों को साथ दिए, जगदम्बिका पाल जी, कई नेता, अमर सिंह जी, मैंने कई नेता, सारे नेता धरना प्रदर्शन किए। और यह सरकार बनी तो उन्होंने जो बोलते बोलते धरना प्रदर्शन घेराव किए सारे बीजेपी के लीडर, तो उनके पास तो सारा डॉक्यूमेंट। हमने कहा आप कहना क्या है, आप तो जानते हैं, इसको कीजिए, और उन्होंने किया। हम आपके माध्यम से भारत सरकार को धन्यवाद करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने गरीबों को, मजदूरों का आवाज़ सुना, उनका अधिकार देने का काम किया। किस तरह का अधिकार मिला? अधिकार इनको मूलभूत सुविधा मिला, सामान्य वेतन मिला, पास मिला, मेडिकल मिला, और क्या चाहिए, जिसको कोई पूछता नहीं था। ये आदमी ऐसा है रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर, इसको तो माता पिता भी नहीं सोचा होगा कभी सरकारी कुछ इसको मिलेगा। शादी किया वो भी नहीं जानती थी बेचारी, लेकिन इसकी लड़ाई 28 वर्ष लड़ने के बाद आज ये लोग पैर पर खड़ा हो गया है। आप जान लीजिए, इससे पहले रेल भी कहता था मेरा आदमी नहीं है, माल वाहक भी कहता था मेरा आदमी नहीं, ये किसी का आदमी नहीं था। तो हम पैदा लिए, हमने कहा बेटा तुम किसी का नहीं है, तुम मेरा अरुण पासवान का बेटा है। आज ये आदमी रेल का भी हो गया और मालवाहक का भी हो गया। कि जितने भी लोग आपके संगठन से जुड़े रहे उन्हें आज ये लाभ मिला। हाँ, क्या कहेंगे सरकार को? धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। हम तो 28 वर्ष से कई सरकार आई, कई सरकार गई, लेकिन नहीं हुआ था, लेकिन अब हुआ है। इसलिए क्या कहना, बहुत मैंने कुछ भी कहें बहुत कम है। यही कह करके मैं आपसे विदा लेता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे मजदूरों को? संदेश यह देना चाहता है कि लुटेरे से सावधान रहो, गलत आदमी से सावधान रहो। बहुत से आएगा तुमको, मजदूर विरोधी ताकत आएगा, तुमको बहकाएगा, कहेगा भागो, ताकि तुम भागोगे तो दूसरा घुसा देगा, कुछ न कुछ करेगा। इसलिए तुमको सावधान रहना है, अपने आप पर अडिग रहना है। और यहाँ हम लोग है हैं, आप लोग है हैं, कहीं कोई दिक्कत होगा फ़ोन करेगा या करेगा, उसको रक्षा करेंगे, हम लोग सुरक्षा करेंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि तुमको अडिग रहना है, भागने का काम नहीं करना है। आपने रजिस्टर्ड पेपर की बात की है कि हाँ, जो भी काम करना यह जो हाँ रजिस्टर पर यही दस्तावेज बनेगा, डॉक्यूमेंट बनेगा सब सारे मजदूरों का, जो यहाँ काम करते हैं। अब सारे मजदूर तो ठेला वाला का तो नहीं करेंगे, जो रेलवे माल गोदाम में काम करते हैं उनके लिए है। ये कैसे चिन्हित किया जाएगा कि ये रेलवे माल गोदाम के ही कर्मचारी हैं? ये मैं ही तो चिन्हित करूँगा, जो सरकार हमें नहीं दिया है। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो है पूरे हिंदुस्तान में 28 वर्ष से कर रहा है, और सबका डॉक्यूमेंट दिया हुआ, अभी जो बचा हुआ उसको भेजेंगे, तो उसको जो संगठन में शामिल है उन्हें ये मौका मिलेगा। हाँ।